हम लोग सीक्रेट सिन के बारे में देखेंगे और सीक्रेट सिन बहुत ही भयानक पाप है। और इस पाप में अच्छे-अच्छे सेवक लोग भी फँसे हुए हैं, अच्छे-अच्छे सेवक के बच्चे बस फँसे हुए हैं, अच्छी-अच्छी और सबसे ज़्यादा तो वर्शिपर लोग फँसे हुए हैं इसमें। और इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो फँसे हुए दिखाई नहीं देता है। सीक्रेट सिन मतलब न दिखना ना पाप, लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। हालेलुया! परमेश्वर को दिखता है। देखिए भजन संहिता 19 के 12 में कुछ कहता है परमेश्वर। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 19 के 12 में हम पढ़ेंगे। 19वां अध्याय और 12वां आयत पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या कहता है 19वां अध्याय 12 वचन। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखिए यहाँ पर दाविद एक राजा, एक ऐसा शूरवीर, एक ऐसा जो राज्य यहूदा का राजा जो कहता है अपनी भूल चूक, है ना, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से, दाऊद यहां पर कहता है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। इसका मतलब यह है कि राजा यहां पर गुप्त पापों में स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया! आज राजा स्ट्रगल कर रहा है, जो 10 बार प्रार्थना कर 10 बार आराधना करने वाला, भजन संहिता में लिखा है वो दिन में 10 बार आराधना करता है। हालेलुया! आपने दिन में 3 बार प्रार्थना दानियल का सुना, लेकिन दिन में 10 बार आराधना करने वाला स्तोत्र संहिता में लिखा है। लेकिन यहां पर कहता है कि अपनी भूल चूक किसे मालूम है? यहां पर पास्टर जी आप अपना भूल चूक अपने आप को मालूम है क्या? नहीं मालूम। मैं जो भूल करता हूं मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम। लेकिन यहां पर दाऊद यो कहता है कि प्रभु तू मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा, मुझे पवित्र कर। आज हर एक सेवकों को, है ना, हर एक सेविकाई को, हर एक परमेश्वर की वर्शिप आराधना करने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो कहता है कि अपने अपने भूल चूक से हमें बाहर निकालिए। हमें परमेश्वर को बोलना है। ये भूल चूक वाले किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं, कैसे बाहर निकलेंगे, किस प्रकार से वो रिपेंट करेंगे और टर्न अवे एंड फॉलो क्राइस्ट। प्रभु कहता है इन चीजों से हमें पश्चाताप करना है और यीशु मसीह के पीछे हमें मुड़ना है। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे 2 इतिहास 7 के 14 में, जो 4 बातें कहता है। परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए जो वाकई ही अपने आप को पवित्र करना चाहता है, वाकई ये कहता है कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल चूक हो गई, ऐसे लोग ये 4 बातों में सहमत होंगे। पहली बात, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, पहली पॉइंट, मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं। जो कोई गुप्त पाप में है, जो मेरी प्रजा के हैं, जो परमेश्वर का कहलाता है, सबसे पहली बात वो मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने आप के पापों को क्या करता है? वो स्पष्ट रीति से परमेश्वर के सामने कबूल करता है कि मुझसे गुनाह हुए। कोई अपने आप को धर्मी उस वक्त वो नहीं समझा रहा है, लेकिन ये जो परमेश्वर के सामने जो मेरा कहलाता है, मेरी प्रजा, वो परमेश्वर के सामने कबूल करता है। दूसरी बात है वो दीन होकर प्रार्थना करेगा, है ना। किस प्रकार से प्रार्थना? है ना, धार्मिकता की प्रार्थना नहीं, वो फरीसी की प्रार्थना जैसा नहीं, वो दीन होकर प्रार्थना करता है। सो जब भी आप आते, दीन होना मतलब अपने आप को कबूल करना, सहमत होना, होए, है ना, मैं सहमत हूं। अपने आप को वो दीन करता है, नम्र करता है और परमेश्वर के सामने यह कहता है कि होए मैं पास्टर हूं या रेवरेंड हूं या बिशप हूं या कोई और शॉप के अंदर हूं। हालेलुया! चाहे कोई भी तुम क्यों ना हो प्रियो, हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। तुम कितने भी फेसबुक में हो, नोटबुक में हो, पेपाल में हो या ट्विटर में है या कोई किसी में क्यों ना हो, यहां पर राजा जो जीवन की पुस्तक, जो परमेश्वर का शास्त्र के अंदर है, वो राजा ये कहता है कि मेरे गुप्त पाप से मुझे छुड़ा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! ये नहीं कहता कि मैंने 10,000 को जीता, मैं वहां पर, है ना, शाऊल के लिए वहां पर फलिस्ती के पास जाकर लड़ा और उनके बीच में से आकर उसने जो मांगा शाऊल के सामने लेकर आकर दिया। मैं कितना बड़ा शूरवीर हूं, तुमको मालूम नहीं, क्या मैंने गोलियात को हराया, तुम लोग बंदी गृह में जाने वाले थे, मैंने तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें पता है कि मैं क्या पाप कर सकता हूं? नहीं,
हो सकता है आप बहुत जगह पर प्रचार करते हो, बहुत जगह पर वर्शिप करते हो, बहुत जगह पर शूरवीर के काम करते हो, लेकिन यहाँ पर वो शूरवीर यो कहता है कि मेरे गुप्त पाप किसे मालूम है परमेश्वर, तेरे अलावा मेरे गुप्त पाप को कौन जानता है। मैं इस गुप्त पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे इस पाप से निजात दिलाइए। वो दीन होकर प्रार्थना करता है। तीसरी बात, मेरे दर्शन की खोजी होगा। मेरे दर्शन की खोजी होगा। जो बंदा सहमत होता है अपने सीक्रेट पाप से, वो उसकी दर्शन की खोजी रहेगा। वो परमेश्वर के दास जो सुन कहता है उसको सुनने की खोजी में रहेगा। वो परमेश्वर के वचन जो जो जहां जहां सीखने को मौका मिलता है वहां पर सीखने की खोजी में रहेगा। वो परमेश्वर को ढूंढेगा जो गुप्त पाप से बाहर निकलना चाहता है। जो व्यक्ति गुप्त पाप के अंदर सेटल्ड है वो कभी भी परमेश्वर के दर्शन के नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को नींद आता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर की सेवकाई करने मन नहीं करता है, ऐसे लोग सुसमाचार के कामों में मन नहीं करता है, ऐसे लोग उत्साहित नहीं रहते क्योंकि वे लोग गुप्त पाप में सेटल हो चुके हैं। हालेलुया। और चौथी बात, अपनी बुरी चाल से फिरे। चौथी बात, अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरी प्रजा, पहली बात मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। दूसरी बात, दीन होकर प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात, दर्शन की खोजी होंगे। और चौथी बात, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, अपनी सीक्रेट पाप से फिरेंगे। तो प्रभु कहता है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। देखो, तो कहता है तो हम अगर सीक्रेट पाप में मर गए तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, चाहे तुम कितने भी बड़ा बिशॉप या रेवरेंट या पोप या तोप हो। हालेलुया।